हेलो एवरीवन। सो फ्रॉम हेयर लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी किस तरीके से स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट किया और कहाँ कहाँ उसका यूज़ होता है। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सेटलिंग इन। सेटलिंग इन में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है कि किस तरीके से हम इस चैप्टर को अपने रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। सो हियर इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर एंड रियान इज़ बोथ एक्साइटेड एंड नर्वस। एक बच्चा है, रियान के बारे में बताया गया है कि एक नया एकेडमिक ईयर है और रियान क्या एक्साइटेड भी है, नर्वस भी है। द फैमिली हैज़ जस्ट मूव टू अ न्यू सिटी। फैमिली अभी जस्ट नई सिटी में मूव हुई है। ही एंड हिज सिस्टर शालिनी विल बी अटेंडिंग अ न्यू स्कूल. Today, Shalini will help him settle into the new environment. When someone is not able to see, this can be a very big challenge. कह रहे कि शालिनी क्या करने वाली है, उसको रूम सेटअप करने में, उसके लिए नया एनवायरनमेंट सेटअप करने में उसकी हेल्प करने वाली है. दिस कैन बी अ वेरी चैलेंजिंग बट विद देयर मदर्स ट्रांसफरेबल जॉब द सिबलिंग्स हैव डन इट ऑफन एंड इट हैज़ बिकम ईजियर विद ईच मूव. कह रहे कि जब कोई भी देख नहीं पा रहा है इस चीज़ को या किसी की लाइफ में कुछ नया हो रहा है तो ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन उनकी मदर की ट्रांसफरेबल जॉब होने की वजह से उन्होंने कई बार न्यू एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट किया है, तो ये उनके लिए बहुत ईजियर है हर बार मूव होने के साथ साथ. शालिनी हैज़ जस्ट कम्प्लीटेड ग्रेड 9th एंड दिस टाइम शी डिसाइडेड टू पुट टू यूज़ वॉट शी हैज़ लर्न इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. जो शालिनी है उसने ग्रेड 9th अपना कंप्लीट कर लिया, तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अपनी रियल लाइफ में यूज़ करने वाली है अपने भाई रियान को गाइड करने में. शालिनी wanted Riyan to feel the directions, so she used a rectangular grid on which she had fixed pins and threads. वो कह रही है कि रियान को डायरेक्शंस फील करवाने के लिए उसने एक रेक्टेंगुलर ग्रिड यूज़ किया है जिसमें उसने कुछ फिक्स्ड पिंस रखी हुई हैं, थ्रेड्स रखे हुए हैं. दिस शोड द फ्लोर ऑफ द रूम, पॉइंट्स इन ईच स्केच वर मार्क्ड यूजिंग पिंस. देखिए यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, ये पॉइंट्स उसने लगा रखे हैं. दीज आर द पॉइंट्स, ये आपके पॉइंट्स हैं रेड कलर के जितने भी आपको दिख रहे हैं, और उसने उन पॉइंट्स को क्या किया है, थ्रेड से फिक्स करा हुआ. तो वो क्या कह रही है कि पॉइंट्स इन द स्केच वर मार्क्ड यूजिंग पिंस. शालिनी वॉज यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 फुट, क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू उसने 1 फुट को 1 सेंटीमीटर रखा है. शी यूज्ड पिंस टू मार्क आउट वेरियस की पॉइंट्स ऑफ द रूम. Points representing the corners of objects were connected with thick wool so that Riyan could feel their position with his finger. क्या कहा है उसने कि उसने क्या किया है, जो रूम है आपको दिख रहा होगा कॉर्नर्स पे उसने थ्रेड जो आपकी पिंस लगा रखी है रेड कलर की आपको दिखाई दे रही होंगी, ये इस तरीके से, और थ्रेड भी लगा रखे हैं सो दैट रियान कैन फील द डायरेक्शन. सो ये इस तरीके से उन्होंने डायग्राम दे रखा है जिसमें आप देख सकते हो वार्डरोब है और आपका रूम भी दे रखा है आपको. Let us examine figure 1.1 to understand the layout of the room. Notice that this only shows the map of the floor. तो ये उन्होंने इसमें दे रखा है. अब आप कह रहे हैं कि do you see why the position of the windows cannot be marked on the map? आपको पता है कि विंडोज यहाँ पर क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि विंडोज आपको पता है वॉल पे, जो हमारी वॉल होती है वॉल पे रिप्रेजेंट ही हम कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो मैप मिला हुआ है दैट इज ऑफ द फ्लोर. चलिए आगे बढ़ते हैं. 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ से हमारा एक्चुअली में चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो रहा है. द 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. 2D का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 डायमेंशनल. 2 डायमेंशनल का मतलब है हम यहाँ पे दो जो है आपको 2 डायमेंशनल स्पेस लेना पड़ेगा, जिसमें एक हमारा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा हमारा वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा. In the chapter on integers, rational numbers and decimals in earlier grades, you studied the number line which is 1-dimensional. The 2-dimensional, अभी तक हमने जो छोटी क्लासेस में नंबर लाइंस पढ़े वो आपने इस तरीके से पढ़ा हुआ. ये इस तरीके से 0, इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स और इधर हमारे नेगेटिव नंबर्स. तो ये 1-dimensional में ही होता था. अब कह रहे थे 2-dimensional कोऑर्डिनेट सिस्टम यूजेस 2 लाइंस एट राइट एंगल्स. क्या कह रहा है कि जो 2 डायमेंशनल्स होता है, 2-dimensional कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसमें हमेशा 2 लाइंस के साथ हम क्या करते हैं, डील करते हैं. ठीक है, हमारे पास 2 लाइंस हमेशा गिवन होती हैं और वो हमेशा एक दूसरे के साथ क्या बनाती है, राइट एंगल्स बनाती है टू ईच अदर टू मार्क पॉइंट्स इन 2-dimensional स्पेस. फॉर कन्वीनियंस वी कंसिडर वन ऑफ द लाइंस टू बी हॉरिजॉन्टल. इट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस. कह रहे जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस. The point of intersection of the x-axis and y-axis is called the origin. कह रहे जो बीच में हमारा पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, that is called origin.
ओके, कॉल्ड ओरिजिन ओ, ओ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 0,0। ऑब्वियसली बात है यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। कोऑर्डिनेट एक्सिस हेल्प अस टू लोकेट एनी पॉइंट इन 2D स्पेस यूजिंग द पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स। कह रहे कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। डिस्टेंसेस फ्रॉम ओ आर मार्क्ड ऑफ इन इक्वल यूनिट्स। कह रहा है कि ओ से जितनी भी हमारी डिस्टेंसेस होती है, जैसे सपोज करो ये इस तरीके से हम इसे ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है यहाँ पे और ये हमारी ये वाली एक्स एक्सिस है एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। कह रहा है कि यहाँ से जो हम डिस्टेंसेस लेते हैं वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। ये जो डिस्टेंसेस है ये हमेशा 1 सेंटीमीटर का हम लोग गैप देते हैं, तो ये हमेशा इक्वल डिस्टेंसेस पे होते हैं एक दूसरे से। ये कॉन्जिक्यूटिव 2 लाइन्स है। डिस्टेंस टू द राइट ऑफ ओ और अपवर्ड्स फ्रॉम ओ आर कंसिडर्ड पॉजिटिव। क्या कह रहा है कि डिस्टेंसेस फ्रॉम ओ टू द राइट ऑफ ओ, ओ के जो राइट में ये जो है हमारा, ये हमेशा पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है, और ओ के जो लेफ्ट में है जो वैल्यू वो हमारे लेफ्ट और डाउनवर्ड। डिस्टेंसेस टू द राइट ऑफ ओ और अपवर्ड कंसिडर्ड पॉजिटिव एंड डिस्टेंसेस टू लेफ्ट ऑफ ओ और डाउनवर्ड फ्रॉम ओ, ये वाला ये जो हमारा नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। क्या दिया हुआ है, एक ग्राफ पेपर हमें एक्सिस बना के दे रखी है, तो अभी मैंने आपको जो जो एक्सप्लेन किया, मैंने आपको क्या बताया, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, और जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। दिस लाइन, दिस वन इज कॉल्ड एक्स डैश एक्सिस, और ये वाली जो हमारी लाइन है ये इसे कहते हैं वाई डैश एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर हम सिंगुलर किसी एक्सिस को दिखा रहे हैं तो तब हम उसे एक्सिस, ये हम सिंगुलर लाइंस के लिए कहते हैं, और अगर हम एक से ज्यादा लाइंस की बात कर रहे हैं तो देन इट इज कॉल्ड EAX एक्सिस। दिस इज यूज्ड फॉर प्लूरल एक्सिस। एक से ज्यादा अगर हमारी एक्सिस होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको और क्या बताया था, मैंने आपको बताया कि हमारा जो O है, ग्राफ में देखेंगे तो आपको एक पॉइंट O दिख रहा होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0 और इसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। ठीक है, सॉरी ओरिजिन, इसको हम कहेंगे ओरिजिन। सी, अब हम एक और चीज देखते हैं कि अगर मान लो हमारे पास कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो हम उसे लिखेंगे 0,4। ये जो 0 है ये x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो हमारा y है 4 है, ये किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इस पॉइंट की बात करेंगे, पॉइंट है तो इसके लिए हम देखेंगे कि O से एक्स एक्सिस इस पॉइंट तक कितने डिस्टेंस है। तो अगर आप यहाँ से O से आते हैं तो आपको दिखेगा ये 4.5 को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे y की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। तो आपको एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि फॉर एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस है हमारे पास तो उसके लिए y की वैल्यू हमेशा 0 होती है उस पॉइंट में, और y एक्सिस अगर हमारे पास कोई y एक्सिस है तो उसके लिए x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0। तो अभी तक के लिए हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, दिस वन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी, उसको हम कहते हैं x एक्सिस, और जो हमारी वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं, y एक्सिस। इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो हमारा इंटरसेक्शन होता है x एक्सिस और y एक्सिस का, वो हमारा क्या होता है, ओरिजिन, और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0,0। और इसके अलावा हमने पढ़ा कि किसी भी x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसके लिए y इक्वल्स टू 0 होगा, और अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट है उसके लिए x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक, आप लोगों को याद रखनी है, जैसे हमें कोई पॉइंट लिखना है, मान लो ये पॉइंट मैं आपको दे रही हूँ, लेट्स से मैंने आपको कहा कि इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, तो ये आपको पता है y एक्सिस पे, तो इसके लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आपको पता है ये x एक्सिस का पॉइंट है, x एक्सिस पे इसकी वैल्यू है -6, और y एक्सिस क्योंकि x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट के बारे में, तो आपको पता है ये y डैश एक्सिस पे, तो इसके लिए x क्या होगा, 0, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। अब मैंने मान लो इस पॉइंट को नाम दे दिया P, तो मैं इस पॉइंट को लिखूंगी कैसे, इस पॉइंट को लिखने का तरीका है P इक्वल्स टू 0, -3। मान लो मैंने इस पॉइंट को नाम दिया है Q, तो आप Q पॉइंट को कैसे लिखेंगे, Q इक्वल्स टू -6, 0। दिस इज द नेम ऑफ द पॉइंट। सिमिलरली अगर मैं इसे कहूँ B, तो B पॉइंट आप कैसे लिखेंगे, B इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 0,5, और सो दिस इज हाउ वी कैन राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स।
इसके बाद हमारे पास आगे एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।